फ्रेंड शिप फिलिंग स्टेशन सरगोदा रोड पे खड़ी थी, जिसको ये रात को वो चोरी होगी। मौके पर पहुंचकर उसकी तलाश शुरू की। वहाँ पे एक शख्स था वो जो नामालूम है, जिसको बाद में ट्रेस किया और उसी को ट्रेस करते करते इस बस तक हमको गाड़ी वहाँ पे जंगल में लेके चला गया था। वहाँ पे खड़ी की तो हम भी इसके बिल्कुल पीछे पहुँच गए। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा कि कोई चीज़ छोटी मोटी चोरी हो जाती है जिसमें जेवर हैं, पैसे हैं, दीगर चीज़ें, मोटरसाइकिल चोरी, लेकिन कभी आपने ये भी सुना कि एक बस जो है वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ी है और वो पेट्रोल पंप के ऊपर से बस चोरी हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसा ही वाक़या चिनाब नगर के इलाके में एक आया, जब चिनाब नगर के इलाके में एक बस चोरी जिसकी मालियत 2 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब बताई जाती है, वो बस चोरी और उस बस को जो है रिकवर भी कर लिया गया है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर असलम साहब मौजूद हैं, इन्होंने उस बस को रिकवर किया। ये किस तरह वाक़या सारा पेश आया, उन्होंने बस को किस तरह रिकवर किया, हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। असलम साहब, ये किस दिन का वाक़या है और कैसे ये आपने सारा रिकवर किया, कल ये बताएँ। ये मोरखा 27/2/2025 को एक बस नंबरी LET 4344 जो कि पेट्रोल पंप PSO पंप पे ये फ्रेंड शिप फिलिंग स्टेशन सरगोदा रोड पे खड़ी थी, जिसको ये रात को वो चोरी होगी। 15 पे कॉल हुई। 15 की कॉल पे SHO साहब और मैं फौरी तौर पर मौके पे पहुँचे और मौके पर पहुँचकर उसकी तलाश शुरू की। तलाश करते करते ये थाना चिनाब नगर के अच्छा, इलाके जब आपको पता चला आपने FIR जो है वो उसी वक्त लॉन्च की या कि FIR? उसी वक्त हमने इसकी FIR लॉन्च की और इसकी CCTV फुटेज और इसकी तलाश शुरू कर दी। अरे सर, जिस तरह आपको 15 पे कॉल मौसूल हुई, कॉल मौसूल होने के बाद आपने उसकी FIR लॉन्च कर दी या कि फिर अगला आपका क्या नेक्स्ट आपने क्या किया? फौरी तौर पे 15 की कॉल पे मौके पे पहुंचकर इसकी FIR जो है वो हमने दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद इसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते इसको हमने CCTV फुटेज और मुख्तलिफ़ सड़कों और जो जगह पे ये टोल प्लाजे वगैरह है वहाँ पे इसकी सर्च कर। अच्छा, पेट्रोल पंप के ऊपर तो ऑलरेडी पहले ही अपना CCTV कैमरे जो होते हैं वो लगे होते हैं, तो क्या आपने उस वक्त उसमें कोई किसी आदमी की, किसी शख्स की कोई तस्वीर नज़र नहीं आई? वहाँ पे एक शख्स था वो जो नामालूम है, जिसको बाद में ट्रेस किया और उसी को ट्रेस करते करते इस बस तक हम पहुँचे। ये बस यहाँ से लेके ये कुशाब चला गया था, ज़िला कुशाब में। तो वहाँ हम भी इसके पीछे रहे। वहाँ पे ज़िला कुशाब में जाके ये बस हमने रिकवर की है। अच्छा, जो शख्स जिसने ये बस चोरी की थी उसका क्या पहले इनके साथ कोई रब्ता था या कोई पहले ताक में बैठा हुआ था? उस देखिए, एक पेट्रोल पंप के ऊपर कोई भी शख्स अगर कोई चीज़ खड़ी करता है, वहाँ पे कैमरे भी मौजूद है और कैमरों की मौजूदगी के अंदर कोई शख्स आके अपनी बस जो है वो चोरी करके लेके जा रहा है, कैमरों के अंदर उसकी सारी CCTV मौजूद है, उसके बावजूद जो है वो बस वहाँ से लेके निकलता है और आप उसकी शनाख्त नहीं कर सके या मालकान उसकी शनाख्त नहीं कर सके। ये जो है, ये जो शख्स है ये इनका साबका ड्राइवर था। तो ये साबका ड्राइवर, इसको सारे हालात का पता था। तो ये इसीलिए ये वहाँ से ये सरगोदा से आया और इसने रात को इधर उतर के इसने ये बस से यहाँ से चोरी करके ले गया। चूँकि ये इसको सारे हालात का पता था, इसलिए ये इधर आया तो बस लेके चला गया। मालकान ने जो है वो उसकी तस्वीर पे जो है पहचान की या कि मालकान या आपने उसको मालकान को दिखाई, किस तरह मालकान को कैसे पता चला कि यही शख्स है? ये CCTV फुटेज लगे हुए थे, ये पंप के साथ भी लगे हुए थे और इधर चिनाब नगर पे लगे हुए थे। तो ये जो CCTV फुटेज लेके हमने मालकान को दिखाया तो ये मालकान ने भी इसको पहचाना और इसके बाद हम इसके आगे फर्दर जो ट्रेसिंग करके इस तक पहुँचे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये खुशाब में जाके आपने ये जो बस है बरामद की, तो मुख्तलिफ़ टूल प्लाज़ों के ऊपर भी कैमरे हैं, आपने वहाँ से रिकॉर्डिंग इकट्ठी की। तो खुशाब में आपको जब लास्ट हुआ तो खुशाब में आपको कैसे पता चला कि ये बस जो है आया कि उसके अंदर कोई ट्रैकर सिस्टम था या कोई और सिस्टम जिस वजह से आपको ये पहचान हुई कि जाके फ़लाँ जगह पे इस वक्त जो है बस मौजूद है? नहीं, ये टोल प्लाज़ा था जो उधर कुशाब में, तो वहाँ पे इसकी जो है CCTV फुटेज आए तो उसके बाद हम इसके पीछे ही थे। जैसे ही चोरी हुई तो हमें इसकी सर्चिंग के लिए या तलाश के लिए हम इसके पीछे ही थे। तो वहाँ पे हम पहुँचे तो ये गाड़ी वहाँ पे जंगल में लेके चला गया था। वहाँ पे खड़ी की तो हम भी इसके बिल्कुल पीछे पहुँच गए। अच्छा, अब जो शख्स है वो मुलज़म वो पकड़ा गया है, उसका कोई अपने चालान कर दिया है, फ़र्दन क्या जो है वो? ये मुलज़म को पकड़ के उससे ये रिकवर करके उसको अदालत में पेश करके चालान कर दिया है। अभी तक मुलज़म जो है वो जेल में। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक मुलज़म जो है वो जेल में। ये साबका ड्राइवर है। हम लोग जो हैं वो अपने साबका जो मुलाज़मीन हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें और अपने मुलाज़मीन के ऊपर भी नज़र रखें, क्योंकि ये साबका मुलाज़म था, उसका मालकान के ऊपर एतमाद था, उसको पता था कि किस तरह जो है इस वक्त वहाँ पे कैमरे हैं, इस जगह के ऊपर ये चीज़ रखी जाती है। इसी तरह घरों के अंदर भी चोरियाँ होती हैं।
اور ان چوریوں کے پیچھے اگر آپ غور کریں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے بعض دفعہ سابقہ ملازمین بھی سامنے آئیں گے، آپ کے سابقہ جاننے والے بھی سامنے آئیں گے، جن کے سامنے آپ وہ سارا عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام چوریوں سے، ایسی تمام وارداتوں سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسے آپ کو مشکوک شخص نظر بھی آتا ہے تو متعلقہ پولیس کو آگاہ کریں۔ یہ چناب نگر پولیس کی سب انسپیکٹر محمد اسلم کی ایک بہت بڑی کارروائی ہے، جس کے اندر جا کے اس نے اپنا 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کی جو ایک بس ہے وہ برآمد کی۔ جی